आप देखें कि खान साहब के खिलाफ मेरा ख्याल है अब कोई 90 केस फाइल हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और जो एम इन केसों का फाइल करने का, वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन कैंपेन ना हो सके और ज़मानतें लेनी पड़ें, प्रोटेक्टिव बेल्स लेनी पड़ें, फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होता है उस दिन पेश होना पड़े। तो ये इस सारी चीज़ को देखते हुए सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है मुझे इसको टैकल करने का, और वो ये है कि अदालत जो है वो वीडियो लिंक की इजाज़त दे दें। क्योंकि आप देखें कि ये जब भी पेशी होती है खान साहब की, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है। उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट एक हो चुकी है, और ख़दशा कल भी ये था और परसों भी ये था, और मुस्तकबिल में भी यही है कि ये जो पेशियाँ होती हैं इसमें किसी न किसी जगह एक कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, खुदा न ख़ास्ता, जो कि बड़ा नुकसान कौम को हो सकता है। और इसके साथ-साथ एक माफ करिएगा अली जफर साहब, आपकी अगर आप इजाजत दें या बात आपकी थोड़ी काट सकूं सर। आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जो है कोई इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं सर, इतनी वहां भारी पुलिस की प्रेजेंस होगी, अगर किसी ने ऐसा करना भी है तो सर वो ऐसी पब्लिक जगह पे क्यों करेंगे? जी देखें, हमारे जो तारीख है उसमें यही पब्लिक गैदरिंग पे ही असैसिनेशंस होती रही हैं। लेकिन आप एक और बात जो मैं आरफा बात करना चाह रहा था कंप्लीट, वो मैं ज़रा थोड़ा-सा कर जी। लूँ। इसमें खदशा सिर्फ़ मेरी नज़र में इमरान खान साहब को नहीं है सिर्फ़। खदशा ये है कि जब इस तरह की अपीयरेंसेस होती हैं, तो नुकसान अदालत को भी हो सकता है, जो वकील हैं और जो पब्लिक उधर आती है, अज़ खुद आती है, वो उनको भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए वाक़ई ही एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। एक आम केस हो, तो उसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है कि आम केस में तो जहाँ मसाइल वो होते हैं अपनी जगह, लेकिन आम केस में इतने बड़े मसाइल नहीं होते कि इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और एक तरह से डेंजर हो कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, खुदा न खास्ता। तो इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप वीडियो लिंक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त होगा।